वीडियो गेम्स खेलना किसे नहीं पसंद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स के इतना एडवांस होने की वजह से आज के यूथ और टीनेजर्स को गेम खेलना कितना पसंद है। तो आज की कहानी है महनाज की, जो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था और अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता था। शुरू में तो महनाज और उसकी फैमिली बांग्लादेश में रहती थी, फिर कुछ सालों बाद वो कनाडा के टोरंटो शहर में शिफ्ट हो गए। महनाज की फैमिली में 5 लोग रहते थे। पहला खुद महनाज, उसके माता पिता, उसकी बहन और दादी। हर माता पिता की तरह महनाज के माता पिता का सपना था कि उनका बेटा महनाज एक सक्सेसफुल इंजीनियर बने और बेटी डॉक्टर बने। तो इसीलिए महनाज के पिता ने उसका एडमिशन यॉर्क यूनिवर्सिटी में कराने का निर्णय लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद स्टूडेंट का एडमिशन उस अच्छे कॉलेज में होता है। तो उसी तरह यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए महनाज को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना था। महनाज एक एवरेज स्टूडेंट था। अब क्योंकि महनाज के पिता का सपना था कि उनका बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके एक बड़ा इंजीनियर बने, तो महनाज अपने पिता का सपना तोड़ना नहीं चाहता था। तो इसीलिए महनाज अब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए महनाज एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। महनाज के माता पिता भी उसको इतनी मेहनत करता देख इस उम्मीद में थे कि उनका बेटा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगा। अब महनाज का एग्जाम डे आ जाता है और एग्जाम होने के बाद महनाज अपने माता पिता को बताता है कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। यह सुनकर महनाज के पिता की उम्मीद और बढ़ जाती है कि उनका बेटा एग्जाम क्लियर कर लेगा। अब फाइनली रिजल्ट का दिन आता है। महनाज जब रिजल्ट चेक करता है तो उसका रिजल्ट आता है फेल। महनाज रिजल्ट देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि अब वो अपने पिता को क्या जवाब देगा, क्योंकि वो अपने पिता का सपना तोड़ना नहीं चाहता था। महनाज एक प्लान बनाता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग महनाज अपने घर में सबको बोलता है कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया है और उसने यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया है। यह सुनकर महनाज के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को गले लगाते हैं, पर उनको क्या ही पता था कि महनाज ने उनसे झूठ बोला है। महनाज अब रोज घर से बाहर निकलता और टाइम पास करके घर वापस आ जाता। महनाज के घर वालों को अब विश्वास हो चुका था कि उनका बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है और रोज कॉलेज अटेंड करने जाता है। दोस्तों, यह सिलसिला पूरे 3 साल तक चलता रहा और अब तीसरे साल में महनाज काफी डिप्रेशन में आ जाता है। वो सोचता है कि अब वो अपने पिता को क्या जवाब देगा। डिप्रेशन के कारण महनाज अब गुस्से में रहने लगा था, किसी को कुछ भी बोल देना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। अब महनाज अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक गेम खेलना शुरू करता है जिसका नाम होता है परफेक्ट न्यू वर्ल्ड। दोस्तों, ये वीडियो गेम्स काफी एडिक्टिव होते हैं, तो महनाज अपना ज्यादातर टाइम गेम खेलने में निकालता था। अब यहाँ पर महनाज गेम का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन भी करता है। दोस्तों, डिस्कॉर्ड सर्वर वीडियो गेम्स का एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आप वीडियो गेम खेलते टाइम उन लोगों से चैट कर सकते हैं और फोटोज भी शेयर कर सकते हैं जो लोग वही गेम खेल रहे हैं जो आप खेल रहे हैं। मतलब गेम खेलते टाइम आप दूसरे लोगों से भी बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर महनाज को गेम्स में काफी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। वो लोगों से डिस्कॉर्ड सर्वर पर बात भी करता है। महनाज की पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी। वो गेम खेलते टाइम किसी को भी गाली दे देता था, खुद मुस्लिम होकर अपने धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता था और किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। 3 साल खत्म होने के बाद महनाज के माता पिता ने महनाज से पूछा कि उसकी डिग्री कब मिलेगी, तो महनाज ने जवाब दिया कि उसको यॉर्क यूनिवर्सिटी से 28 जुलाई को डिग्री मिल जाएगी। यह सुनकर महनाज के माता पिता खुशी से फूले नहीं समाते और डिग्री मिलने की खुशी में जश्न मनाने का ऐलान करते हैं। 25 जुलाई 2019 को महनाज के पिता एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें उनके सारे रिश्तेदार और दोस्त और सोसाइटी के लोग भी आते हैं और उस पार्टी में महनाज के पिता गर्व से अनाउंस करते हैं कि उनके बेटे महनाज ने यॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म कर ली है और 28 जुलाई को उसे डिग्री भी मिल जाएगी। अब यह सब देखकर महनाज बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो यह सोचता है कि अब 28 जुलाई को वो अपने माता पिता को क्या जवाब देगा और उसके पिता की उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और सोसाइटी के सामने नाक कट जाएगी। 27 जुलाई 2019 महनाज रोज की तरह अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वीडियो गेम खेलना शुरू करता है और उसी दौरान गेम खेलते टाइम वो डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक मैसेज करता है कि आज मैं अपनी फैमिली को खत्म करके जेल जाने वाला हूँ। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बाकी के प्लेयर्स जो गेम खेल रहे थे वो उस मैसेज पर ज्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़का उल्टा सीधा बोलता है और गाली गलौज वाले मैसेज करता है। महनाज फिर गेम से कुछ मिनट का ब्रेक लेता है और फिर जब वो दोबारा गेम ज्वाइन करता है तो वो एक मैसेज के साथ फोटो पोस्ट करता है, दिस इज माई मदर।
गेम खेल रहे लोग यह मैसेज और फोटो देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि महनाज ने अपनी मां को चाकू से मारकर उनका मर्डर करके फोटो पोस्ट की थी। गेम खेल रहे लोग सोच रहे थे कि शायद महनाज उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और उसने यह फोटो इंटरनेट से उठाकर डाली है। बट कुछ टाइम बाद महनाज एक और मैसेज के साथ फोटो पोस्ट करता है, दिस इज माई ग्रैनी। वो फोटो महनाज के दादी की थी, जिन्हें महनाज ने अपनी मां की तरह चाकू से काट कर मार डाला था। अपनी दादी की फोटो पोस्ट करने के बाद महनाज ने एक और मैसेज किया कि अब मुझे अपने पिता और बहन का इंतजार है। यह सब देखकर गेम खेल रहे दूसरे लोग सुन्न रह जाते हैं और महनाज के आईपी एड्रेस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि महनाज की लोकेशन पता करके उसके नजदीकी थाने में यह सब बताया जा सके, जिससे कि पुलिस महनाज को उसके पिता और बहन का कत्ल करने से रोक दे। पर दोस्तों, आईपी एड्रेस की मदद से लोकेशन ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता। इस प्रोसेस में काफी टाइम लग जाता है। दूसरे गेमर्स महनाज की लोकेशन ट्रेस कर ही रहे थे कि उसी दौरान कुछ समय बाद महनाज फिर एक मैसेज के साथ फोटो पोस्ट करता है, दिस इज माई सिस्टर। उस फोटो में उसकी बहन की डेड बॉडी थी। अब महनाज अपने परिवार के 3 लोगों को खत्म कर चुका था, बचे थे तो सिर्फ उसके पिता। फाइनली महनाज की लोकेशन ट्रेस हो जाती है और जब टोरंटो पुलिस महनाज के घर पहुंचती है तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक महनाज अपने पिता का भी कत्ल कर चुका था और अपनी माँ, बहन और दादी की तरह फोटो पोस्ट करके मैसेज किया था, दिस इज माई फादर। पुलिस महनाज को तुरंत अरेस्ट कर लेती है और महनाज के माता पिता, बहन और दादी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस महनाज से जब इंटेरोगेशन में पूछती है कि उसने अपने परिवार का कत्ल क्यों किया, तो महनाज बताता है कि वो काफी टेंशन में था कि वो अपने पिता को डिग्री के बारे में क्या जवाब देगा। अगर सच सामने आता तो उसके पिता की सोसाइटी में इंसल्ट हो जाती, इसलिए उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस ने पूछा कि तुम अपने परिवार का कत्ल ना करके खुद भी सुसाइड कर सकते थे। महनाज ने जवाब दिया कि वो नास्तिक है और अगले जन्म और भगवान में विश्वास नहीं रखता और वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए उसने सुसाइड नहीं किया। पुलिस भी यह सब देखकर और महनाज का बयान सुनकर हैरान थी। फिर कोर्ट ने महनाज को 40 साल की सजा सुना दी। तो दोस्तों, ये थी आज की ट्रू क्राइम स्टोरी, जिसमें एक बेटे ने अपनी डिग्री की छोटी सी बात छुपाने के लिए अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्रू क्राइम स्टोरीज आपके सामने लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। डॉक्यूमेंट्रीज, रिसर्च, कोर्ट ऑर्डर्स, इन्वेस्टिगेशन स्टेटस और भी अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करके आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्री लाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इसको कंटिन्यू करूँ तो मुझे आप सपोर्ट करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही मेहनत करके आपके सामने ट्रू क्राइम स्टोरीज लाता रहूँ। तो आज के लिए गुड बाय।